तो हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए आज जो है पीडीएफ पढ़ा रहा हूं सामाजिक विज्ञान का। ठीक, सामाजिक विज्ञान का पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, वो भी आपदा प्रबंधन का। ठीक, तो आपदा प्रबंधन आज जो हम वो लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप मुझसे क्लास 10th का तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए 6299 76 39 83। इस पे आप हाई लिख के व्हाट्सएप पे भेजिएगा तो आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए मुझसे एक भूल हो गई है, मैं आंसर जो है यहीं पे आ गया है। ठीक, मैं जो पीडीएफ एडिट कर रहा था तो दूसरा पीडीएफ नहीं एडिट कर पाया क्योंकि बहुत टाइम लगता है पीडीएफ एडिट करने में। तो उसके लिए सॉरी। तो उसके लिए आपको फ़ायदा है लेकिन मुझे घाटा भी नहीं है। बस ये हुआ कि लोग कहेंगे कि सर जी पीडीएफ देखकर आंसर देखकर बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा बात नहीं है। जो ई वाला है ना वो गलती से आ गया था, लेकिन ट्राई करूँगा कि आगे से ना आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो अभी देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन पढ़ने वाले हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आपदा होते हैं दो प्रकार के। ठीक, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए अभी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वैसा आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। वैसा आपदा जो प्राकृतिक द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानवकृत आपदा। तो मानवकृत आपदा इसका मतलब जो मानव द्वारा घटाया जाता है उसे मानवकृत आपदा कहा जाता है। जो प्राकृतिक द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक द्वारा घटित होता है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक, थोड़ा रंग दूसरा ले लो। अब देखिए आगे, वैसा आपदा जो मानव द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। उसे मानवकृत आपदा। आपदा के बारे में आप जान गए। इसमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित इसका मतलब जो मानव द्वारा क्या हो, सुनिश्चित हो। बम विस्फोटक यस हम लोग करते हैं। आतंकवादी यस हम लोग करते हैं। सांप्रदायिक दंगे यानी कहीं कहीं दंगे हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो होगा सभी होगा। क्या? सभी होगा। ठीक, इसका मतलब डी नंबर होगा। अब देखिए आगे, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। पहला बाढ़ जो अपने आप आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, भूस्खलन, और इनमें से सभी। तो बाढ़ भी अपने से आता है, भूस्खलन अपने से, और भूकंप भी। यानी इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से, सॉरी यहाँ पे क्लिक किए, इनमें से सब होएगा। ठीक, क्योंकि देखिए भूकंप भी अपने से आता है, भूस्खलन भी अपने से आता है, बाढ़ भी अपने से आता है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा क्या मानवकृत या प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदा है लेकिन उनका धीरे धीरे आता है। ठीक, सूखा जो होता है एक बार सूखा नहीं पड़ सकता है, जल्द एक बार से सूखा नहीं पड़ सकता है। सूखा देखिए कैसे पड़ता होगा। सूखा पड़ता होगा, पहले बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होने के बाद धीरे धीरे मैंने वैसे सूखा पड़ने लगता है। तो आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे विनाशकारी आपदा है। इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। तो इनमें से जो है विनाशकारी आपदा कौन है, क्या भूस्खलन है। भूस्खलन होता है तो क्या जमीन क्या होता है, बड़ियार हो जाता है। सुनामी क्या चीज़ समुद्र में आता है, हम लोग और बहुत कम आएगा। बाढ़ से हम लोग डरते नहीं, लेकिन हाँ भूकंप जो होता है वो एक बार में घर गिराने का दम रखता है, जिसमें हम लोग सुरक्षित रहते हैं, उसी को उजाड़ने का दम रखता है। ठीक, तो इसलिए ही हार्ड हो सकता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा यानी जो प्राकृतिक से नहीं होता है। हम तो इसमें कौन नहीं है। सुनामी अपने आप आता है, बाढ़ भी अपने आप, भूकंप भी अपने आप। लेकिन जो आतंकवादी है ना, आतंकवाद, ठीक, आतंकवाद वाला है इस हम लोग क्या करते हैं, अपने से करते हैं। ठीक, आतंकवाद वाला वो हम अपने से करते हैं। सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, तो सुनामी कहाँ आता है बताइए। तो सुनामी आता है विनाशकारी समुद्र लहर। सुनामी जो होता है विनाशकारी समुद्र लहर होता है, क्योंकि लहरों को उठने से ही लगता है कि अब सुनामी आ गया। उस सुनामी में अलग माने अंदर धरती हिलता है ना, उसी में लहर आएगा तो लगेगा सुनामी आ गया। जैसे कि पृथ्वी के नीचे धरती हिलता है तो क्या होगा, पृथ्वी एकदम हिलने लगता है। पृथ्वी का परत कोई टकराता है तो पृथ्वी में क्या उत्पन्न होता है, वो वाला भूकंप। ठीक, अब भाई देखिए कहाँ ई वाला
ना ई वाला पे थे। सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ठीक। महासागर के तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? सुनामी से। महासागर में क्या होता है? तलतली यानी कंपन होता है, तो किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से। सुनामी किस स्थान पर आता है? भाई सुनामी समुद्र में आता है, इसके अलावा कहीं अइबे नहीं करेगा। सुनामी जो होगा समुद्र में ना आएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? कारक होगा, कारक कौन सा है, ठीक। कारक कौन सा है? तो वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। वर्षा की कमी, अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? बारिश हो थी, भूस्खलन नहीं, सूखा पड़ जाएगा जमीन। निम्नलिखित में कौन कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ कहाँ सूखा है? भाई राजस्थान। आप लोग सुने होंगे कि राजस्थान में पानी नहीं मिलता है, तो अब मिल रहा है, लेकिन पहले नहीं मिलता था, वो राजस्थान। कृषि कृषि सुखाड़ क्यों होता है? कृषि सुखाड़ क्यों होती है? जल के अभाव में, यस। मिट्टी की नमी के अभाव में, यस। मिट्टी के, देखिए, कृषि सुखाड़ क्यों होता है? कृषि सुखाड़ यानी जो कृषि लोग होते हैं, वो माने दुख में क्यों हो जाते हैं? जल, कृषि कृषि के लिए जल क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है, तो जल नहीं मिलता है, जिसके कारण इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक। तो जल के अभाव के कारण। मिट्टी में नमी होगा तो ठीक है। मिट्टी में क्षय के भाव, वो तो थोड़ा सा सही चलेगा, उतना मैंने सही नहीं, लेकिन तो ऊपर चलेगा। मिट्टी में लवणता के कारण वो भी चलेगा, लेकिन अगर जल नहीं होगा तो सब बेकार है, ठीक। जल बहुत जरूरी है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल वाला। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है? कृषि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? सुखाड़ से बचने के लिए आपको पानी बार बार देना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या देता है? शिक्षा का प्रचार करना है, नहीं। जल संशोधन का विकास करना है, यस। ये हो सकता है, जल संशोधन का विकास करना, सही बात है। अब ये देखिए, तालाबों की जल पूर्ति करना। अगर हम तालाब को जल से भरे तो हमारा खेत थोड़ी सही रह सकता है, तो हमको खेत में पानी भरना है, ठीक। जल संसाधनों का विकास करना है, जल जल्दी से आ सके। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है किसे? बताइए तो। फसल को, पशुओं को, भावनाओं को। इनमें सभी को होती है। पशु को भी होती है, फसल को भी, भावनाओं को भी, यानी घर को भी, ठीक। आगे देखिए, आगे यहाँ पे 18 नंबर, 18 नंबर जो है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? अच्छा, बाढ़ के समय आप जानते हैं जब पानी आता है तो आप कहाँ जाते हैं? खाल में जाते हैं कि ऊंच पे? तो हम लोग ऊंच पे जाते हैं, यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पे, ऊंची भूमि वाली स्थान पे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक। अब देखिए, बिहार के बड़ी त्रिसदी में क्या है? बिहार के बड़ी त्रिसदियों में क्या, एक क्या है, मैंने वो क्या है? बिहार में जो सबसे ज़्यादा क्या आता है? बाढ़ आता है भाई। देखिए, किस नदी को बिहार का सौ कहता है? कोसी नदी को। इसमें कौन बड़ी बात है? अब भाई देखिए, आगे क्या है? बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? मैंने कौन सा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है? तो कौन सा क्षेत्र? उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक। इसका आंसर बी नंबर। देखिए, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? यानी भूस्खलन पड़ती कौन सा है, बताइए तो। कौन है? कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक। अब भाई देखिए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए कौन सा यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है? जैसे बुखार को मापा जाता है ना, क्या चीज़ से? सॉरी, उसका क्या नाम है? उसका भी नाम यह था, बोलने नहीं आ रहा है। वो जिसे जो जीभा में लगाया जाता है ना, वो, उसका नाम अभी, अरे, थर्मामीटर होता है, ठीक। वो थर्मामीटर होता है, अभी मोबाइल पे ध्यान देते थे, थर्मामीटर। और इधर वाला ई वाला स्केल से मापा जाता है। भूकंप जो मापा जाता है रिक्टर स्केल से, लेकिन जो बुखार मापा जाता है उसका थर्मामीटर से, यहाँ से देखिए, इससे मापा जाता है, थर्मामीटर, ठीक। थर्मामीटर से मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब 24 नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपदा प्रबंधन में का, ठीक। 24, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद किया जाता है? मलबे के नीचे, यानी कहीं मान लीजिए कहीं चट्टान के नीचे कोई दब गया, चट्टान में मिट्टी उट्टी के, तो किस यंत्र का क्या चीज प्रयोग किया जाता है, बताइए तो इंटरफेल कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील है? संवेदनशील नगर है, कौन सा है? देहरादून। भूकंप का सर्वाधिक, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का
जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं या अधि केंद्र कहते हैं या अणु केंद्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है, ठीक। भोपाल गैस त्रिसदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रिसदी इसमें क्या हुआ? अपमानोकृत आपदा थी, मानव जनित आपदा, जो मानव द्वारा लगाया गया था इसमें, ठीक। अब आगे देखिए, भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? कौन सा गैस रिसाव था? मिथल मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। यहाँ पे इसका ए नंबर आंसर होगा मिथाइल आइसोनाइड। क्या हुआ था? शराब हो गया था, ठीक। भखंडा नगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भखंडा यानी भखर जाएगा, भखर जाएगा कौन? सतलुज होता है जो इसको ट्रिक से याद कीजिए, देखिए कैसे। भखंडल यानी क्या होगा? भखरा नदी, भखर जाएगा तो क्या चाहिए? जन लूज होगा, सतलुज होगा, वो क्या हो जाएगा? भखर जाएगा। इसलिए भखंडल जहाँ है वहाँ पे सतलुज खोज लीजिएगा, लूज खोज लीजिएगा, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए 30 नंबर, 30 नंबर क्या है? सरदार सरोवर बांध, ठीक। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है ये क्या? नर्मदा नदी पे। अब इसको याद कीजिए, सरदार जो होते हैं एकदम नर्म दिमाग के होते हैं, तो इसलिए ही नर्मदा नदी पे। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी का प्रमुख कारण जो होता है समुद्र में का भूकंप आना, या समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है, ठीक। देखिए बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934 में। याद रखिएगा, ये जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं 2025 में आने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक। 2025 में आने वाला सब है, ठीक। तो इसको इग्नोर करना कीजिएगा। आपदा इसमें से हम रियल बता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो इससे 5 से 6 नंबर आराम से क्लियर होगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, व्यू के लिए नहीं बोलते हैं कि आपका इतना नंबर क्लियर होगा, रियल है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जब परीक्षा पड़ जाएगा तब एक बार वीडियो को उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, जाके अभी भी क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए कि इसमें से हर साल पूछता है कि नहीं, ठीक। बिहार में ही तो बता दिए 1934 में सबसे पहले भूकंप आया था। अब देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। देखिए जैसे कि है, 1 मिनट हम समझाना चाहेंगे। जैसे कि देख लीजिए, ये क्या हुआ? हमारा पृथ्वी ऐसे गोल है ना, तो यहाँ से इधर इधर पानी है पूरा, इधर भी पानी है, पानी को ब्लू से दिखा रहे हैं। इधर पानी है पूरा, इधर भी पानी है, इसके नीचे पूरा क्या है? 1 मिनट इसे दूर करने दीजिए। इधर पूरा पानी है, इधर पूरा पानी है, ठीक। इधर भी। तो इतना पे हम लोग रह रहे हैं, इतना पे हम लोग रह रहे हैं। तो इधर जो यहाँ से भूकंप का केंद्र है, यहाँ से भूकंप मान लीजिए चट्टान चलते चलते टकरा गया यहाँ पे, तो भूकंप का यहाँ केंद्र हुआ। तो ऊपर जाके दिखाई देगा ना कहीं टकराते टकराते फिर ऊपर जाएगा, तो इसको क्या, वहाँ का केंद्र को क्या कहेंगे? तो यहाँ को कहते हैं अधिक केंद्र, अधि इसको कहते हैं अधिक केंद्र, ठीक। समझ गए? देखिए नदियों का 12 यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखिए, नदियों के बाढ़ आने पर प्रमुख कारण क्या होता है? नदियों का जल अधिकतर होता है, यह सही बात है। जल, नदियों का जो जल है अधिक हो जाता है। नदियों के तली आवास का जमाव नहीं, लेकिन नदियों का जल जो अधिक हो जाता है, ठीक। कुछ कुसाहाटा तटबंध किस नदी पर है? कुसाहाटा किस नदी पर है? कोसी। कुश कुश से तो लिखा है ना, यानी क स आ रहा है, क और स आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? क और स आ रहा है, ठीक। ऐसे आप याद कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिक लगाइए ताकि आपको याद रहेगा, ठीक। आज देखिए पश्चिम बंगाल में, ये वाला जो हेडिंग है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? माने बाढ़ सबसे ज़्यादा कौन हार देती है? कौन है? दामोदर नदी, ठीक। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। कृत्रिम जलाशय कहाँ बनाया गया है? गोविंदा सागर में, ठीक। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को नाम से जाना जाता है। जो भूकंप, देखिए भूकंप धीरे धीरे आता है तो इसे, जैसे कि क्या होता है, प्रकाश भी धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रकाश प्रवेश करता है कि नहीं? तो थोड़ा सा कोई दूसरा आएगा, थोड़ा सा कोई दूसरा आएगा, उसी तरह इसमें भी ऊपर भी क्या आता है? ऐसे 4 गो होते हैं, 4 गो में से कोई भी एगो आएगा। तो बताइए तो कौन आता है? तो पी तरंग सबसे पहले आता है, ठीक। 26 दिसंबर 2004 के विश्व के किस हिस्से का भूकंप सुनामी आया था? 1 मिनट, थोड़ा सा और ऊपर, ढेर ऊपर हो गया। 26 दिसंबर 2004 के विश्व के किस हिस्से हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? कब भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। भूकंप का माप किससे मापा जाता है? अभी ना
रिक्टर स्केल बताएं। भारत के कितना भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? 5। देखिए 5 आंसर भी है। अगर आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अगर जहाँ आग की जलने की स्थिति हो वहाँ क्या चाहिए? गर्म पानी डालना या ठंडा पानी अस्पताल पहुँचाना? जहाँ आग से जल रहा हूँ वहाँ ठंडा पानी डालिए, ठीक, ठंडा पानी डालिएगा, ही नहीं कि हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करें, ठीक। याद रखिएगा कुछ कुछ समझदार बातें। बस्ती मकान में आग लगाने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती मकान में अगर आग लग गया तो हमें क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियां लगा लेना चाहिए? नहीं। आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए? नहीं। अब देखिए अग्निशामक को, यस, इसको बुला देना चाहिए ताकि ये आग को बुझा सकता है। अग्निशामक एक यंत्र होता है जिससे पानी उनी आता है। हेल्पलाइन नहीं होता है कि गांव में आग लग गया तो भुताने वाला आया था, लो वही होता है ये वाला, ठीक। ये आके आग भुता देगा, ठीक। इसका आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए आगे का है, समुद्र संवेद उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? यानी इसका पूरा नाम सुदूर संवेदी उपग्रह, सॉरी सुदूर है, सुदूर है, हम उल्टा समुद्र पढ़ लिए थे, सॉरी इसके लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह है रिमटो सेसिंग सैटेलाइट, ठीक, का प्रयोग किस लिए होता है? सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है अधिकांश देखने के लिए, तो दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम के विज्ञान के लिए, सभी के लिए। तो संसाधनों की खोज के लिए, ठीक। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संसाधनों की खोज के लिए। इसका आंसर बी नंबर। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? लोकप्रिय संसाधन अभी अगर वर्तमान का पूछे तो मोबाइल है। अगर देखिए ये बहुत हार्ड जो है कोचिंग, मैंने अगर वर्तमान का पूछे तो मोबाइल है, आज पहले का पूछे तो वॉकी टॉकी है, ठीक। सॉरी वॉकी टॉकी नहीं, ये वाला है सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक। तो देखिए अभी जो वर्तमान चल रहा है, कैसे कि मोबाइल आजकल सब किसी के हाथ में है, कुछ है चाहे है नहीं है, मोबाइल सब किसी के हाथ में है, ठीक। तो ये मोबाइल अभी का हुआ। तो अभी का ही बताइएगा, आप मोबाइल मारिएगा, लेकिन बिहार बोर्ड इसे सार्वजनिक टेलीफोन मानता है। तो अधिकांश आप लोग को अगर क्वेश्चन मिले तो छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मोबाइल मारिएगा, ठीक। ऐसे आपका आंसर सही होगा। देखिए आगे जो है 46 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा और नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? मैंने सबसे कम इसमें कौन विनाशकारी? अब सुनामी गलत बात है, भूस्खलन गलत बात है, यहाँ पे बाढ़ ये भी गलत बात है, लेकिन सूखा यस, इससे कोई थोड़ा दूसरा बस अनाज नहीं होगा, ठीक है, अनाज नहीं होगा तो, लेकिन अभी बाढ़ आ गया तो सब खत्म कर देगा। अनाज हुआ भी होगा तो उसको खत्म कर देगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? त्रिभुजाकार नहीं, आयतकार, सॉरी आयतकार होनी चाहिए। क्योंकि बताइए अगर ऐसे हम घर ना बनाए, अगर हम मान लीजिए ऐसे बना दिए तो ये क्या हो जाएगा? गिरने की संभावना होती है, लेकिन इसमें 4 गो पिलर होने के कारण ही नहीं गिरती है। तो हई का है आयतकार है, आई का है त्रिभुजकार है, तो इसलिए ई वाला सही होता है, ई वाला गलत होता है, ठीक। तो जहाँ भूकंप आता है वहाँ पे मैंने आयतकार घर बनाया जाता है, वर्गाकार भी नहीं, ठीक। वर्गाकार बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा क्या चाहिए? आयतकार। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में मापा जाता है। सुनामी मीटर द्वारा समुद्र तल में किसको मापा जाता है? भाई अगर समुद्र में जाइएगा तो सुनामी को ना मापिएगा तो क्या चीज़ को मांगिएगा? उधर मछली थोड़ी मापिएगा। हाँ, तो सुनामी को समुद्र में सुनामी ही मापा जाता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि यहाँ पे सुनामी आता है तो हमें कहाँ करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले समुद्र तट के निकट, नहीं गलत बात है, समुद्र तट से ऊंचाई पर, यस, समुद्र तट से ऊंचाई पर करना चाहिए, ठीक। समुद्र तट से एगो तो हम लगे करना चाहते हैं, तो हम उसके निकट नहीं करेंगे, दूर भी नहीं करेंगे, कैसे पानी का बहाव कब तेज हो गया तो दूर तक नहीं चला जाता है, लेकिन वही समुद्र तट के ऊंचाई पर करेंगे तो ये बात सच है। ऊंचाई पे जाने के लिए सोचना पड़ेगा उसको। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन किन महीनों का भयानक होता है बताइए? तो अगर बंगाल की चक्रवात आता है तो किस महीना में आएगा तो सबसे हार्ड होगा? तो किस में हुआ आएगा? आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर? आप लोग का आंसर क्या लगता है? हमारे हिसाब से इसका अक्टूबर नवंबर लगता है ना, अक्टूबर नहीं, जून जुलाई लगता है, जून जुलाई। अगर आप लोग का आंसर जो लगता होगा जरूर बताइएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे।
इसमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? बताइए तो। पूर्वी राजस्थान। भखंडा बांध के किस नदी पर है? भखंडा नदी किस पे है? नर्मदा पे। ठीक। किस नदी को बिहार का शौक कहता है? बताइए तो। कोसी नदी। 2 बार आ गया क्वेश्चन। ठीक। कोसी नदी को कहा जाता है। अब आगे देखिए, ये वाला इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। अ, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? सूखे की स्थिति होती है जो आराम आराम से आती है, धीरे धीरे आती है। ठीक। यहाँ पे धीरे धीरे दिया है, धीरे धीरे आती है, एक बार में आप सूखे को नहीं बुला सकते। अब हमारा क्वेश्चन जो है लास्ट होने वाला है, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है? 3 नंबर में आता है। ठीक। बिहार जो है 3 नंबर में आता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग एल तरंग है। ठीक। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूटना। केबल का टूटना संचार संबंधित होने का। ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई संचार, जैसे कि लाइट वाइट आ रहा है तो उसमें केबल केबल इसमें केबल लिखा है, जैसे कि मान लीजिए तार तार टूट गया तो हमको लाइट नहीं ना मिलेगा जल्दी, यही होता है। अब देखिए आपदा प्रबंधन लास्ट वाला का है। आपदा प्रबंधन का मुख्य प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य प्रमुख आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? बताइए तो कौन है? आपदा प्रबंधन कहाँ का आता है? सभी जगह आता है यार, गांव मुहल्ले हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो, कहीं हो, सब जगह आपदा प्रबंधन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और ठीक लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप क्लास 10th का, ठीक, क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में PDF नोट्स लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार से ज़रूर जुड़े और सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक। इस पे आपको क्लास 10th का बिल्कुल क्लास 10th 9th 10th 11th और 12th के लिए भी है, उन लोग को भी बता दीजिए। इससे बिल्कुल फ्री में PDF मिलता है। अगर लेना चाहते हैं तो लेना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।